पहले ज़माने में लोग अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान होते थे। आज हम खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से बेचैन हैं। कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सज़ा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि यह अल्लाह की आजमाइश है। जो भी बुरी चीज़ों का आप लोग नशा कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, देखो नशा करना पसंद है तो एजुकेशन का नशा करो ना। पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में जो होने वाला अपने हाथ में नहीं है, आपकी बस में है तो क्या आज आपका प्रेजेंट बस आपके हाथ में है, इसे यूटिलाइज करो। हुस्ने सूरत एक वक्त तक के लिए चमकती है, लेकिन हुस्ने सीरत को अगर आप संवारोगे तो वो आपको दुनिया में चमकाएगी और आखिरत में अंधेरे का चिराग बन जाएगी आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। क्या कोई एक छोटे से बीज को देख के बता सकता है आज एक छोटा सा बीज कल जाके एक बहुत बड़ा आलीशान बरगद का पेड़ बन जाएगा? आज एक छोटी सी की गई हुई सिग्नेचर कोई बता सकता है कि कल जाकर एक बहुत बड़ा ऑटोग्राफ बन जाएगा फेमस? 2 साल पहले ये भी लड़का जेम ऑफ द वर्कशॉप अवार्ड लिया था। आज कितना कॉन्फिडेंस और कैसा ज़बरदस्त मोटिवेट बंदों को कर रहा है। आप देख रहे हैं इंग्लिश हाउस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कैसे स्पीकर्स उभर रहे हैं। डॉक्टर रफीक साहब, ये आपका ख्वाब था, वो पूरा होता हुआ आप देख रहे हो इंशाअल्लाह। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। रेवोल्यूशन आएगा और भारत चमकेगा और उसमें हमारे नौजवान बच्चों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसमें अनस का भी नाम चमकेगा इंशाअल्लाह। Always believe in yourself, always identify the potential, the energy, the power in yourself, and never mind the taunts of the people. If there are many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if your own family, your own relatives, friends and family are demotivating you, then don't worry my friends, because there were many prophets who had gone through this phase. अपने खुद के भाइयों ने ढकेल दिया था कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हसद थी, जलन थी, खुद के भाइयों ने ढकल दिया, खून था खुद का, फिर भी ढकल दिया, कुएं में डाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बड़ी आग, खौलती हुई आग थी, जहाँ पे उड़ते हुए परिंदे उस आग को देखकर नीचे गिर रहे थे। इतनी बड़ी खौलती आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, लेकिन उनको खुद पे और अल्लाह पे यकीन था, तब जाके अल्लाह की मदद आई। अगर आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है, कौन से रास्ते से निकलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, याद करना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कि जो मछली के पेट में न जाने कितने साल तक रहे, लेकिन बस अपना ईमान पक्का होने की वजह से आज उनका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ। लोग आपको ताने मार रहे हैं, लोग आपको ताने कस रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, भरा बुला कह रहे हैं, तो डरना मत, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे हो जिस दौर से हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। जब भी रास्ते से जाते आस पड़ोस वाले कंकड़ से मारते, लहू उनके बॉडी से गिरता था, इतनी शिद्दत वाली दर्द से उन्हें गुजरना पड़ता था, फिर भी हमारे नबी उनके लिए उनको बैक आंसर या फिर उन पर हमलावर नहीं होते थे, बल्कि उन्हीं के लिए दुआ करते थे, उन्हीं की मगफिरत के लिए दुआ करते थे। वैसी पर्सनैलिटी हमें बनना है आज के दिन, वैसा माइंडसेट, वैसा जोश, वैसा दिमाग, वैसा अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप करना है। पहले के ज़माने में लोग उतने पावरफुल, उतने स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन आज हम बहुत वीक हो चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर और कमज़ोर हो चुके हैं। मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली वी आर वीक। मेंटली हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हमारी सोच न जाने किस कदर गिर चुकी है। पहले ज़माने में लोग अगर अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान होते थे, आज हम खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से बेचैन हैं। हमारा पड़ोस वाला या फिर हमारा बड़ा भाई या फिर हमारा कोई बिजनेस पार्टनर अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसकी तरक्की है, हमें हसद होती है, हमें जलन होती है, देखा नहीं जाता उससे। आज ऐसा दौर आ चुका है, हमारी सोच को न जाने कैसा जंग लग चुका है कि अगर कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि यह अल्लाह की आजमाइश है। ये हमारी सोच हो चुकी है कि अगर दूसरा कोई है तो वो उसके गुनाहों की सजा, और अगर हमारे ऊपर कुछ बीतती है तो अल्लाह आजमा रहा है। कभी खुद के गिरबान में झांक कर देखिए कि आप कितने दूध और कितने पानी में हैं। अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को, ये सारे बुरे काम, ये सारी बुरी चीज़ें, बुरी सोच, बुरी संगत को निकाल दो अपनी लाइफ से। डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के टैलेंट को, कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के अखलाकियत, अदब को, इन सारी चीज़ों को आप डेवलप करो, अपने अंदर एक नया बंदा पैदा करो, एक नया जोश ले आओ। न जाने मेरी कितनी सारी बहनें हैं यहाँ पे, सब तो नहीं पर कुछ ज़रूर होंगे जो ना जाने आईने के सामने कितने कितने घंटों बिताते हैं। चेहरे के ऊपर अल्लाह ने इतनी अच्छी खूबसूरती दी है, इसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं, घंटों घंटों बीत जाते हैं आईने के सामने।
लेकिन याद रखना, हुस्ने सूरत एक वक्त तक के लिए चमकती है, लेकिन हुस्ने सीरत को अगर आप संवारोगे तो वो आपको दुनिया में चमकाएगी और आखिरत में अंधेरे का चिराग बन जाएगी आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। अदब और अखलाक, रिस्पेक्ट के साथ हर एक से पेश आओ, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कद में बड़ा हो या फिर कोई भी हो, रिस्पेक्ट दिखाओ। क्योंकि जब आप उन लोगों को ऑनर करते हो, उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स झलकती है, आपके उस्ताद की टीचिंग्स झलकती है, आपके पेरेंट्स की परवरिश झलकती है। लोग सेकंड में समझ जाते हैं कि ये बंदा किस बैकग्राउंड से है, इस बंदे की क्या परवरिश हो चुकी है, इसके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है इस बंदे के पीछे। लोग तुरंत समझ जाते हैं आपके अखलाक से। और जो भी आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स अचीव करो, गोल्स अचीव करो, मे अल्लाह ब्लेस यू विद मोर एंड मोर सक्सेस। बट याद रखना, जो भी सक्सेस आप पाओगे सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए करना। बिकॉज पेरेंट्स, वालिदैन, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने अपने औलाद के खातिर अपने खुद की जिंदगी, खुद के ड्रीम्स को कुर्बान कर दिया है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए आप लोगों को पहले जो भी करना है, जो भी अपनी लाइफ में मुकाम हासिल करना है, अपने पेरेंट्स के लिए हासिल करना है। Because there are many successful individuals in this world. बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ वो चाहे जो खरीद सकते हैं, इतना पैसा उनके पास, लेकिन उनकी उस कामयाबी को देखने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है। वो लोग तरसते कि काश आज मेरी माँ होती तो मुझे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखकर कितना खुश होती। आज मेरे अब्बू होते तो मेरी पीठ थपथपाकर मुझे कहते शाबाश बेटा तूने कर दिखाया। वो लोग तरसते हैं उन चीज के लिए, बिकॉज दे हैव दोज इमोशंस एंड फीलिंग्स। बट नाउ यू ऑल हैव दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ एंड टू मेक योर टीचर, योर पेरेंट्स और योरसेल्फ फील प्राउड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आप सबके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो लग जाओ काम के पीछे, अपने सपनों के पीछे, अपने पेरेंट्स के सपनों के पीछे काम करना शुरू कर दो, इल्म हासिल करना शुरू कर दो और अपने आज के ऊपर काम करना शुरू करो। आज जो मिला है आपको ये अपॉर्चुनिटी, आप इस आज को यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूज करो, इसे इनोवेट करो, एक्सप्लोर करो, कुछ लर्न करो, पर आज को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो। प्रेजेंट को इस्तेमाल करना, प्रेजेंट को जीना सीखो। पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में जो होने वाला अपने हाथ में नहीं है, आपकी बस में है। तो क्या आज आपका प्रेजेंट बस आपके हाथ में, इसे यूटिलाइज करो। क्या कोई एक छोटे से बीज को देख के बता सकता है आज एक छोटा सा बीज कल जाके एक बहुत बड़ा आलीशान बरगद का पेड़ बन जाएगा? आज एक छोटी सी की गई हुई सिग्नेचर कोई बता सकता है कि कल जाकर एक बहुत बड़ा ऑटोग्राफ बन जाएगा, फेमस? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव है, खुद के ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, तो आप उस चीज को रियलिटी में बदल सकते हो। मेरे जितने भी नौजवान भैया हैं, जो भी बुरी चीजों का आप लोग नशा कर रहे हो, जिस भी चीज में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, देखो नशा करना पसंद है तो एजुकेशन का नशा करो ना। एजुकेशन का नशा करने किसने रोका है आप लोगों को? एजुकेशन का नशा करोगे तो जिंदगी में आपको ऊपर ले जाके लोग सरों पे बिठा के आप लोगों को ऑनर करेंगे। आई वुड लाइक टू एंड अप माई टॉक विद 2 मोटिवेशनल लाइन्स। मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताने, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताने, झुका देंगे सर उनके भी जब आएगा तेरा जमाना। Thank you very much and have a wonderful day. वंडरफुल, माशाल्लाह, वन ऑफ द वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स। 2 साल पहले ये भी लड़का जेम ऑफ द वर्कशॉप अवार्ड लिया था। आज कितना कॉन्फिडेंस और कैसा ज़बरदस्त मोटिवेट बंदों को कर रहा है। आप देख रहे हैं इंग्लिश हाउस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कैसे स्पीकर्स उभर रहे हैं। डॉक्टर रफ़ीक साहब, ये आपका ख्वाब था, वो पूरा होता हुआ आप देख रहे हो इंशाअल्लाह। दिस इज़, आई प्रॉमिस, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आप दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह रेवोल्यूशन आएगा और भारत चमकेगा और उसमें हमारे नौजवान बच्चों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसमें अनस का भी नाम चमकेगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको बेहतरीन स्पीकर, बेहतरीन ट्रेनर, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग बनाए। बहुत उम्दा। थैंक यू सो वेरी मच।